जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 7 में हम लोग हैं और टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था फ्रैक्शन। कल हमने देख लिया था कि समान भिन्न और असमान भिन्न क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, और फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा कैसे देखते हैं वो हमने देख लिया। जब लाइक फ्रैक्शन हो मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर देना है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये दूसरा फार्मूला याद रखना है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हों तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। ठीक, उनका अभ्यास कर लीजिएगा और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, जिस भी भाषा में आपको याद हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, किसी में भी। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन का वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हमें दो टाइप के देखने हैं, एक तो लाइक और दूसरा अनलाइक। लाइक में तो सीधा सीधा है, जैसे जैसे 1/2 और 3/2 दिया हो, इसको आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जो भी बीच में साइन हुआ, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, माइनस करना हुआ तो माइनस कर देंगे। अगर प्लस है तो 3 और 1 4, फिर इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/1 या 2। तो लाइक में तो सीधा सीधा है, जोड़ है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज मत कीजिएगा। डिनोमिनेटर ना तो ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर या तो जुड़ेगा अगर प्लस है, अगर माइनस है तो घटेगा। जैसे 5/8 माइनस 1/8, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 4/8 1/2, ये आपका आंसर है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा सीधा है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक, शायद पहली एक्सरसाइज में आपका लाइक फ्रैक्शन का ही है, इस वजह से आपको लाइक फ्रैक्शन का ही बता रहे हैं। अनलाइक का अगर होगा तो अनलाइक का बता देंगे। अनलाइक में क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। अच्छा, पहले एक बार देख लेते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में क्या है, लाइक है या अनलाइक। लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक, लाइक ही है। चलिए क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं क्योंकि हमने सीख लिया है कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो 7/8 माइनस 3/8, 8 तो एज इट इज रखिए डिनोमिनेटर, और जो भी न्यूमरेटर में क्या करना है, जो भी साइन हो उसी में से कार्यवाही कर देनी है। तो 7 - 3 कितना हुआ, 4। ये आपका आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक, आगे क्या कह रहा है, सेकंड, मदर मेड ए गुड पैटी इन ए राउंड शेप, सी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक पैटीज बनाई है इन्होंने और इसको इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये 5 पार्ट में, सीमा एट 1 पीस फ्रॉम इट। सीमा ने कितना खाया, 1 पीस, मतलब 1/5। इफ आई ईट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेफ्ट। 1 पीस सीमा ने खा लिया, 1/5, बचे कितने,
4 4 ही तो बचे। इफ आई ईट अनदर पीस, एक पीस हमने भी खा लिया, 1/5 हमने भी खा लिया, तो बचे कितने? 3/5। 3 ही तो पार्ट बचे ना। इसको ऐसे भी देख रहे हैं, एक सीमा ने खा लिया और एक मैंने खा लिया आई, तो बचे कितने? 3। टोटल कितने थे? 5। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल कितने थे? 5, तो 5/5, उसमें से 2 पार्ट निकल गए, तो बचे कितने? 3/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस एक को 5/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे एक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते तो 6/6 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थर्ड नंबर, माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इनटू 16 पार्ट्स। जो बड़ी बहन है उन्होंने वाटरमेलन मतलब तरबूज को 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई एट 7 आउट ऑफ देम, मैंने कितना खा लिया? 7 भाग, तो 7/16। मेरे फ्रेंड ने कितना खा लिया? 4/16। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, कितना हम लोग खा चुके, तो इसको जोड़ लीजिए। 11/16 मतलब 16 भाग में से 11 भाग खा चुके। हाउ मच मोर ऑफ द वाटरमेलन डिड आई ईट देन माई फ्रेंड, माई हमारे दोस्त से हमने कितना ज़्यादा खाए, तो कितना ज़्यादा खाए? मेरे दोस्त ने खाया 4 और हमने खाए 7, तो कितना ज़्यादा खाए? 3 ज़्यादा खाए। इसको ऐसे भी देख लीजिए, 7/16 माइनस 4/16, मतलब हमने कितना ज़्यादा खाया? 3/16। वाट पोर्सन ऑफ द वाटरमेलन रिमेंड, कितना बच गया? अब जब 11 खा चुके दोनों लोग मिल करके, तो बचे कितने? 16 में से 11 खा चुके, तो बचे कितने? 5। 5/16। अगर आपको फिर टोटल बचा निकालना हो तो 16 पार्ट किए हैं, तो 16/16, उसमें से 11 निकाल दीजिए, तो बचे कितने? 5/, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा? मेक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप एंड सॉल्व देम। उस मेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 7.5 7.5 क्या कह रहा? राइट दीज फ्रैक्शंस प्रॉपरली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए, यहां पर कितना है? कितना पार्ट कलर किया है? एक। कितने में से? 5 में से, तो ये 1/5 हो गया। यहां पर कितना पार्ट कलर किया है? 2, 5 में से। और यहां पर कितना पार्ट क्लियर किया है, कलर किया है? 3, तो 3/5। अब 1/5 और 2/5 को अगर मैं जोड़ूंगा तभी ये आएगा, तो यहां पर प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कॉन्सेप्ट? यहां पर देखिए, टोटल कितने भाग हैं? 5। 5 में से 3 यहां पर है, तो यहां पर लिखिए 5/5। यहां पर कितने हैं कलर? 3/5। और यहां पर कितने कलर हैं? 2/5। तो 5/5 में से 3 भाग निकाल देंगे तभी तो 2 बचेगा, तो यहां पर लगा दीजिए माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कितने कलर हैं? 2। 2 बटे कितने? टोटल गोले कितने हैं? 6। और यहाँ पर कितने हैं? 3/6। और यहाँ पर कितने हैं? 5/6। तो 2 और 3 जब ऐड होंगे तभी 5 बनेगा। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर ना समझते तब दिक्कत आती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सॉल्व देम। चलिए सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो है और जो साइन लगा है उसी के आगे कर लीजिए। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2/18। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/9। सिंप्लीफाई करने के लिए पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका कितना हो जाएगा? 11/15। इसका कितना हो जाएगा? 7 - 5, 2। लाइक फ्रैक्शन बहुत ही आसान है ये। 22/22 जिसको बोलते हैं 1। ये 5/15 जिसको बोलेंगे 1/3। ये 8/8
मतलब 1, ये 1 को 1 बाई, अच्छा इस 1 को ये देखिए जरा 1 माइनस 2/3। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अनलाइक वाला हमने आपको नहीं बताया, तो अनलाइक वाले में इसको कल देखेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, तो 1 को 3/3 लिख सकते हैं। तो 3/3 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 कितना बचा, 1/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। आपको पता चल गया कि 1 को 3/3 क्यों लिखे, यहां से देख करके, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है 3। क्यों, क्योंकि हम अभी लाइक फ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, अनलाइक का हमने पढ़ा नहीं है, तो अनलाइक से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये अनलाइक से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, इसको क्या कीजिए 3 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 1 को क्या कीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो इसको लिख दीजिए 5/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 और 3, 5 × 3 15, तो इसको लिख सकते हैं 15/5 माइनस 12/5। 15 में से 12 माइनस हुआ कितना आया 3/5, तो इसका आंसर कितना हुआ 3/5। 3 को ही ×1 कर दीजिए और 1 को क्या लिख दीजिए 5/5। 5 कहाँ से ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए फिर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। शुभम पेंटेड 2/3। एक वॉल का, अपने रूम के वॉल का कितना स्पेस उन्होंने पेंट कर दिया शुभम ने, 2/3। उनकी सिस्टर माधवी हैं, उन्होंने 1/3 पेंट कर दिया। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों मिल करके कितना पेंट किए, तो इसको जोड़ दीजिए। 3/3 का मतलब 1, और 1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दीवार क्या हो गई है, पेंट कर दी गई है। ठीक, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। इसमें मिसिंग फ्रैक्शन बताना है। अब देखिए हम लाइक फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहां पर 10 है, इसका मतलब कि यहां पर भी डिनोमिनेटर में 10 होगा। अब 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगी, 3 आए, बताइए 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगी, 3 आए, तो 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/10। यहाँ पर देखिए 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 21 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि उसमें से 3 माइनस करूं तो 5 आ जाए, तो 8 लिख दूं। 8 में से 3 अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ भी 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट लिखूं कि उसमें से 3 माइनस कर दूं तो 3 आए, तो डिजिट कौन सी होगी 6, हाथ से जोड़ लीजिए। यहाँ पर 27 है, 5 में क्या ऐड करूं कि 12 आ जाए, तो 7 ऐड कर दूं। चीजें बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज। जावेद को कितना जो है संतरे की बास्केट मिली, 5/7। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट, कितने जो है फ्रैक्शन जो है वो बाल्टी में ही बचे रह गए। ठीक, तो 7 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये हुआ कि 7/7, इसको क्या मतलब होता है 1, मतलब कंप्लीट पूरी बास्केट। उसमें से 5/7 जावेद ले गए, तो बचे कितने 2/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। डिनोमिनेटर से पकड़ना है कि 1 की जगह क्या रखा जाएगा। अगर यहाँ पर 5/18 होता तो 1 की जगह क्या लिखते, 18/18। टोटल मतलब 1, 1 मतलब कंप्लीट, तो 1 में से 5/7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 7/7। क्यों,
क्योंकि हमने अभी लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, अनलाइक का भी नहीं पढ़ा। जब अनलाइक का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आप इसी क्वेश्चन को अनलाइक से भी कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन खाली न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर वही रहता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों का रिवीजन कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।